वेलकम इनटू आवर यूट्यूब चैनल RLP वर्क्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि जो हमारा 3ds मैक्स में जो मॉडल है उसको हमें ब्लेंडर के अंदर कैसे पेंट करना है। तो ये गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा था ऑलटेक गेमिंग ने। उन्होंने पूछा था कि भाई आप ब्लेंडर के अंदर इनको पेंट कैसे करते हो। तो ये लीजिए गाइस, उन सबके लिए ये आंसर। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए मैंने एक मॉडल क्रिएट किया है ऑटोडेस्क 3ds मैक्स में। तो वेट करिए, तो ये खुल रहा है। तो गाइस, खुलने के बाद मान लीजिए मुझे एक मॉडल क्रिएट करना है एंड चलिए मैं कोई सा भी मॉडल ले लेता हूँ। तो चलिए एक ICF कोच बना लेते हैं, एक कोई सा भी डायमेंशन देके ना। ICF कोच नहीं गाइस, मेरे पास कुछ मॉडल्स बने हैं, मैं वही आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये लीजिए गाइस, ये एक मॉडल है जो मैं अभी बना रहा था, एल्को लोकोमोटिव फॉर MSTS। तो ये मॉडल मैं बना रहा था। तो गाइस, इसी मॉडल को हम लोग यूज़ करेंगे उसके लिए, मीन टेक्सचरिंग एग्जांपल के लिए ये मॉडल यूज़ करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, कंट्रोल A दबाना है, इसे सब सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद ग्रुप पे जाइए, ग्रुप दबा दीजिए। तो ये आपका मॉडल पूरा ग्रुप हो गया एंड इसको है ना आप लोग एक्सपोर्ट कर लीजिए STL फॉर्मेट में। STL फॉर्मेट इधर बहुत सारे हैं, आपको इधर ले जाना WDG3A टेस्टिंग। तो STL WDG3A टेस्टिंग, तो ये नाम से इसको सेव कर लीजिए एंड इसको है ना क्रॉस करके 9 दबा दीजिए। तो अभी उसका लेक्चर नंबर 2 भी आएगा, जो एल्को का जो अभी आपने देखा है उसका लेक्चर नंबर 2 भी आएगा कि व्हील्स वो सब कैसे बनाना है, कपलर बफर। तो वो हमारा जो मॉडल है वो तैयार है। अब हमको क्या करना है, ब्लेंडर खोल लीजिए आप अपना ब्लेंडर। एंड इस क्यूब को तो पहले डिलीट कर दीजिए, डिलीट बटन दबा के। एंड इंपोर्ट करने से पहले मैं आपको अभी एक टेक्निक बताऊंगा, आप लोग बस मुझे फॉलो करते रहिएगा। उम्मीद आपको कर्सर पे ध्यान रखिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बोल भी दूंगा कहाँ जा रहा हूँ। फाइल में जाइए, पहले यूजर प्रेफरेंसेस में जाइए, इनपुट में माया होना चाहिए, सेलेक्ट विथ में लेफ्ट होना चाहिए, ओके, सेव यूजर सेटिंग्स। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इधर पर गाइस एक प्लस, इधर पर जहाँ मेरा कर्सर है उसके ठीक ऊपर एक प्लस का बटन होगा। उस बटन को आपके ऊपर लेके जाओगे तो एक एरो बनता है साइड में जाने के लिए। तो पहले आपको क्या करना है, उस पर ऐसा क्लिक करके उसको ऐसे लेके आना है, जैसे मैं लेके आया, ये लेके आ गया। एंड गाइस, मेरा जो लैपटॉप है उसका स्क्रीन छोटा है, ये डेस्कटॉप नहीं, ये लैपटॉप है, इसीलिए ऐसा है। आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो अब हमको क्या करना है, इसको ना वापस अंदर रख लीजिए, अभी इसी को ज़रूरत नहीं है। उस प्लस के ठीक ऊपर एक कॉर्नर होगा, उस कॉर्नर पे अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो मेरा जो कर्सर है वो प्लस सिंबल का हो जाता है, ठीक है। तो उसको है ना उसके ऊपर क्लिक करके से ड्रैग कीजिए। तो आपके पास गाइस 2 स्क्रीन आ गई, 2 स्क्रीन आ गई। आपको उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मेरे पास 2 स्क्रीन आ गई। तो आप क्या करना है, जो प्लस का मैंने बोला था उसको अब भी आप लोग एक्सट्रूड कर लीजिए। मैंने इतना एक्सट्रूड कर लिया है, इसको आप लोग एक्सट्रूड नहीं करोगे तो भी नहीं चलेगा, हटा दीजिए इसको। तो अब आपको क्या करना है, जो आपका इस साइड वाला है जहाँ मेरा अभी कर्सर घूम रहा है, इस साइड वाले के ठीक डाउन में आइए, यहाँ लिखा है व्यू सेलेक्ट एड ऑब्जेक्ट, ये सब लिखा है। तो यहाँ पर व्यू के लेफ्ट साइड में क्यूब बना होगा, यहाँ पर मैं लेके जाता हूँ तो लिखा है 3D व्यू पोर्ट करंट एडिटर टाइप ऑफ दी एरिया 3D व्यू। आपको करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इन ऑप्शनों में आपको ढूंढना है गाइस UV मैप, UV इमेज एडिटर। तो UV इमेज एडिटर यहाँ है, वीडियो सिक्वेंसर एडिटर की ठीक नीचे है UV इमेज एडिटर। मैं फिर से बोलता रहा हूँ, UV एडिटर इमेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास वो एरिया हट जाएगा एंड एक स्क्वायर बन के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, फाइल में जाइए, इंपोर्ट कीजिए। आपका जो फॉर्मेट है 3D मॉडल का वो STL फॉर्मेट में है, तो STL में सेलेक्ट करके रखिए। 3ds मैक्स में था एक्सपोर्ट, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं WDG टेस्टिंग। तो गाइस, ये हमारा जो मॉडल है वो इंपोर्ट हो चुका है। ये जो हमारा मॉडल है अभी ये इंपोर्ट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इस मॉडल को कलर देना है। कलर देने, मान लीजिए मैं इस
साइड वाले को कलर दूंगा, साइड वाले को ना कलर दूंगा। अब ये मॉडल अच्छे से बनाने के लिए तो अब आप लोग बोलोगे गाइस, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो सब सेलेक्ट हो जाता है, मतलब मुझे तो भाई इस क्यूब को सिर्फ कलर करना है, सिलेक्ट तो सब हो रहा है, तो इसको हम अलग कैसे करेंगे? अलग करने के लिए भी एक रास्ता है। आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके रखिए, फाइल में जाइए, यूज़र प्रेफरेंसेस, इनपुट है उसको माया से 3ds मैक्स में कीजिए, बस सेव कीजिए। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, टैब क्लिक करना है, टैब क्लिक करने के बाद आप लोगों को गाइस मेरा जैसा ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, कुछ लोगों को आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा। मीन्स टैब क्लिक करने से आपको क्या है, जो ये है ना ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में चला जाता है। आप लोगों को और शॉर्टकट चाहिए तो आप लोग इधर पर जहाँ टेक्स्ट, यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसके ठीक बगल में ऑब्जेक्ट मोड होगा, उसको क्लिक करेंगे तो एडिट मोड, स्कल्पचर मोड, वर्टेक्स मोड, इधर से आप लोग एडिट मोड में जाइए। एडिट मोड में जाने के बाद अब आपको क्या क्लिक करना है, पी बटन, पी क्लिक करने के बाद यहाँ आता है गाइस सिलेक्शन बाय मटेरियल बाय लूज पार्ट, तो आपको क्लिक करना है बाय लूज पार्ट। ये थोड़ा प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद ऑटोमेटिक ये हाँ हो गया गाइस। ये अभी मॉडल मेरा छोटा है इसीलिए जल्दी हो गया। अब पूरा जो मॉडल है ना वो पूरा अलग हो चुका है। अब एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाइए, तो अब ये जो मॉडल है ना, एंड उसके बाद फाइल में जाके यूज़र प्रेफरेंसेस में जाके इसको माया कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा जो मॉडल है ना, अब हर एक पार्ट अलग हो चुका है। ये बफर अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये क्यूब अलग हो गया। अब आपको क्या करना है, इस क्यूब को ही टेक्सचर करना है, बाकी सब हमें नहीं चाहिए भैया टेक्सचरिंग के लिए। अब आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद Alt H दबाओगे, Alt और H, Alt H दबाने से आइसोलेशन मोड में आ जाते हो आप लोग। Alt H दबाने के बाद F दबाएंगे तो ये फोकस, ये सिर्फ इसी क्यूब के आसपास मंडराएगा हमारा कैमरा। तो मुझे इसके साइड में कलर करना है, तो साइड में कलर करने के लिए आपको क्या करना है, टैब एडिट मोड गए, इधर पर देखिएगा ये बहुत सारे फेसेस लाइंस बने आ रहे हैं, इधर पर राइट क्लिक कीजिए, फेस सेलेक्ट कीजिए, मैं सेलेक्ट मोड में फेस कर लिया। अब मुझे इस साइड में कलर करना है, इन दो फेसेस को ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करूंगा, कर दिया। इसके बाद इधर पर अब यूवी एडिटर में इधर लेफ्ट साइड में गाइस जहां मेरा अभी कर्सर है उधर पर भी एक प्लस का बटन होगा, उस प्लस के बटन को भी आपको ड्रैग करना है क्लिक करके ऐसे, ठीक है। आपको क्या करना है, इधर यूवी एडिटर में न्यू इमेज होगा, जहां मेरा कर्सर है उधर ध्यान रखिएगा। इधर मेरा ओपन है तो न्यू है और ओपन है इधर, तो आपको क्या करना है, ओपन पे क्लिक करना है। आपको गाइस MSTS की फॉर्मेट पता होनी चाहिए। MSTS जो है वो जो TGA टूल्स है वो BMP इमेज लेता है, एंड जो MSTS है वो ACE इमेज लेता है। तो आपका जो इमेज होना चाहिए वो PMP फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो भाई मैंने बहुत सारे रखे हैं, गॉडफादर ले लेते हैं। इधर मेरा BMP होगा, text1 BMP, इसको मैं ओपन करूंगा तो ऐसा कुछ खुलता है, आप लोग देख सकते हो ऐसा कुछ खुलता है। ये मैं गॉडफादर रीपेंट कर रहा था, मैं सबसे ओल्ड EMD गॉडफादर, सबसे पहला WDG4 था, उसको गॉडफादर बोलते हैं, उसको रीपेंट कर रहा था। मोहसिन पटेल जी से मैंने पूछा भी था कि मैं आपके WDG4 को रीपेंट कर सकता हूँ कि नहीं, अभी तक उनका कोई रिप्लाई दिया नहीं। तो भाई मैं भी रीपेंट करना बंद कर दिया, ऐसी डाला इमेज, एंड यही इमेज हम लोग यूज़ करेंगे। ये दो सिलेक्टेड है। अब आपको क्या करना है, खुल गया, इधर पर एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसको कुछ नहीं छेड़ना, आपको इधर पर अपना कर्सर लेके आना है। इधर पर गाइस आपको करना है यू, इधर पर आता है अनव्रैप, स्मार्ट UV प्रोजेक्ट, लाइट मैप, फॉलो एक्टिव क्वाड। अगर आप दो फेस, मान लीजिए मैं 1000-2000 फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ, तो आपको गाइस यू दबा के अनव्रैप पे क्लिक मत करना। अगर आप अनव्रैप पे क्लिक करोगे तो सारा एक ट्रायंगल के रूप में आ जाएगा आपके पास। अगर वही आप स्मार्ट UV प्रोजेक्ट क्लिक करोगे तो आपने जितने फेसेस सेलेक्ट किए ना वो सारे फेसेस अलग तरीके से आएंगे। तो अभी हमने दो ही फेस सेलेक्ट किए, तो हम लोग सिर्फ अनव्रैप यूज करेंगे। अनव्रैप पे क्लिक कीजिए तो इधर पर ऐसा ही क्यूब सा बन गया, आप लोग देख सकते हो, इधर पर एक क्यूब सा बन गया। अब UV एडिटर के ऊपर कर्सर लेके राइट क्लिक कीजिए, इधर पर भी वर्टेक्स, एज, फेस, आइलैंड। तो आपको क्या करना है, फेस
फेस में सेलेक्ट करना है, इनको ड्रैग करके इसे सेलेक्ट कीजिए। अब आपको क्या करना है, डब्ल्यू क्लिक करके इसको ऊपर लेके जाइए एंड इसको है ना इस इमेज के ऊपर ऐसे सेट कर दीजिए। सेट तो हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, इधर पर ऐसे क्लिक कर दीजिए। लेकिन गाइस अभी तो इधर कुछ हुआ नहीं है। अब लोग बोलोगे तो भैया यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है, तो कैसे करेंगे? इसका भी सोल्यूशन है। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ कुछ होने के लिए आपको एक चीज़ करना होगा। एडिट, जहाँ एडिट मोड लिखा आता है उसके ठीक बगल में एक गोल सा व्हाइट कलर का सर्कल बना रहेगा, उस पर क्लिक कीजिए। उधर पर आपको मिलेगा बाउंडिंग बॉक्स, वार फ्रेम, सॉलिड, टेक्सचर, मटेरियल, रेंडर। तो अभी ये जो मॉडल है ये अभी सॉलिड में है। तो इसको आपको क्या करना है, टेक्सचर मोड में लेके आना। टेक्सचर पे क्लिक कीजिए। तो ये अभी काला हो गया, क्योंकि जैसे ही आप लोग टेक्सचर मोड में आते हो, जो आपका लैंप है इधर पर हायरार्की में आप लोग देख सकते हो, उधर पर एक लैंप है। वो लैंप की रोशनी जिस साइड पड़ेगी उस साइड अंधेरा रहेगा, उसके उल्टे साइड जैसे काला रहेगा। जैसे मान लीजिए सूरज की रोशनी अगर चांद के एक तरफ पड़ती है तो जिस साइड पड़ती है उस साइड चमकता है, उसके पीछे साइड तो पूरा अंधेरा है। वही कॉन्सेप्ट इधर है। जो लैंप है वो हमारा इधर है। अभी हम लोग आइसोलेशन मोड में है, इसीलिए लैंप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो जो लैंप है वो इस साइड है, जहाँ मेरा कर्सर है, इसीलिए लाइट इधर पड़ रहा है, इसीलिए इस साइड अंधेरा है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको अब क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एच दबाना है, जिससे सब वापस आ जाएगा। एंड आप लोग देख सकते हो हमारा लैंप इधर है। इसको आपको क्लिक करके ड्रैग करके इस साइड लेके आना। एंड आप लोग देख सकते हो ये क्या लिखा आ रहा है भाई, सक्सेस। ये हो गया गाइस कलर। आप लोग देख सकते हो पेंट कैसा हुआ है, जो हमारा हमने यहाँ सेट किया था यूवी मैपिंग में। ऐसे आप लोग इसको गाइस सेट कर सकते हो। तो गाइस ऐसे आप लोग अपने ओन मॉडल को ब्लेंडर के अंदर पेंट कर सकते हो, पेंट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड मैं गाइस एक्सपोर्टिंग का वीडियो इसीलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि उसके लिए शेप हायरार्की आना बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट अगर मैं अभी इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि शेप हायरार्की आना बहुत ज़रूरी है। शेप हायरार्की में अभी मैं 50% सीख गया खुद से, नथिंग एनीवन एल्स। मैंने किसी से मदद नहीं ली है, मैं खुद से ही अभी 50% सीख गया हूँ। अभी थोड़े कन्फ्यूजन है, और टेस्ट करूँगा और प्रैक्टिस करूँगा तो आ जाएगा। जिस दिन मुझे प्रैक्टिस में आ जाएगा मैं उसी दिन आपको भी बता दूंगा। तो ये है गाइस ब्लेंडर के हाउ टू पेंट योर ओन मॉडल इन ब्लेंडर, ये उसका ट्यूटोरियल। एंड गाइस मैंने ऑल्टेक गेमिंग से बोला था कि ऑल्टेक गेमिंग की आर्यन सिंह, भाई मुझे भी कंफ्यूजन है कि भाई ये कमेंट किसने लिखा था। जिसने भी लिखा था शायद, मैंने कंफर्म नहीं है मुझे भी। शुरुआत में तो मैंने ऑल्टेक एंड गेमिंग बोल दिया था, शायद आर्यन सिंह भाई ने बोला था। रहने दीजिए, कमेंट किसी ने भी लिखा हो, सोल्यूशन तो सबको मिल गया होगा। तो जो मेरा ICF बोगी एंड एल्को बोगी के बाद मैंने सोचा था इसको रिलीज़ करूँगा, लेकिन अभी मैंने फर्स्ट इसको रिलीज़ कर रहा हूँ, उसके बाद ICF एंड एल्को बोगी को रिलीज़ करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।